प्यारे दोस्तों, ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक गांव में एक लालची औरत अपने पति के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम करणलाल था। वो कोई काम धाम नहीं करता था, बस पूरा दिन गांव में इधर उधर मंडराता रहता और माया नामी एक लड़की का पीछा करता रहता था। दोबारा मुझे राम प्यारी बोले ना तो एक लगाऊंगी। चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे माया, तुम गुस्सा क्यों करती हो? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी के सपने देखना छोड़ दे और निकल यहाँ से। बड़ा आया शादी करने वाला। फिर इतना बोलकर माया गुस्से से वहां से चली जाती है। तभी करणलाल का दोस्त वहां से गुजर रहा होता है। अरे करण भाई, ये माया तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं भाई, बस अपने प्यार का इजहार कर रही थी। लेकिन भाई, उसके हाव भाव से तो कुछ और ही लग रहा था। करण भाई, मेरी बात मानो, तुम इससे दूर ही रहा करो। गांव वाले बोलते हैं इस माया के ऊपर चुड़ैल का साया है। ये रात को अकेले वीराने में घूमती रहती है। कुछ लोगों ने तो इसके उल्टे पांव तक भी देखे हैं। तुम्हें पता है ना, उल्टे पांव चुड़ैल की निशानी होती है। चल बेवकूफ, तेरा दिमाग खराब है क्या, जो इतनी सुंदर लड़की को चुड़ैल बोल रहा है? माया कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है। मैं तो इससे ही शादी करूंगा। फिर इतना बोलकर वो अपने घर की तरफ चला जाता है। माँ, अब मेरी शादी की उम्र हो गई है। मेरी किसी सुंदर सी लड़की से शादी करा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर राजा बेटा का कोई और अरमान है तो वो भी बता दीजिए। आपके सारे अरमान एक साथ पूरे करवा देंगे। काम धाम तो कुछ करता नहीं है। तेरी उम्र के सारे लड़के कुछ न कुछ कमा रहे हैं और एक तू है जो पूरा दिन घूमता रहता है और मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। तू जैसे आवारा लड़के को कोई अपनी लड़की क्यों देगा? पहले कोई काम धाम करके कुछ पैसे में से कमा कर दिखाओ, फिर शादी के सपने देखना। चल भाग यहाँ से, आवारा कहीं का, किसी काम धाम का नहीं है। देखो ना माँ, पिताजी हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। किसी दिन मैं घर छोड़कर ही चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? ये सब तेरा ही तो है। अजी आप तो रहने ही दो। हर वक्त मेरे भोले भाले बेटे को नीचा दिखाते रहते हो। अजी हमारे पास इतनी धन दौलत है, क्या आप ये सब ऊपर लेके जाओगे? भला मेरे बेटे को कमाने की क्या जरूरत है? माँ, मुझे माया बहुत पसंद है। तुम उसके घर मेरा रिश्ता लेके जाओ ना। ठीक है, मैं कल ही माया के माता पिता से तुम्हारे रिश्ते की बात करने जाऊंगी। फिर अगले ही दिन करणलाल की माँ माया के घर रिश्ता लेके जाती है और उन्हें पैसों का रुबाब दिखाती है। देखिए बहन जी, आप बहुत अमीर लोग हैं और हम गरीब। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है जो तुम्हारी लड़की की शादी मेरे बेटे से हो रही है। बस तुम माया की शादी मेरे बेटे से करवा दो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलकर वो वापस अपने घर की ओर चल देती हैं। अगले ही दिन माया और करणलाल की शादी हो जाती है। करणलाल और माया दोनों शादी करके फूले नहीं समाते। रात होने पर बाबूलाल और माया अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी माया उठती है और सीधा घर से बाहर निकल जाती है और जंगल की ओर चल देती है। कल के दोस्त को पहले ही माया पर शक होता है, इसलिए वो पहले से ही निगरानी रखे हुए होता है। अरे, ये भाभी इतनी रात गए कहाँ जा रही है? मुझे इनका पीछा करना चाहिए। फिर चीमा माया का पीछा करना शुरू कर देता है। तभी देखते ही देखते माया के पैर उल्टे हो जाते हैं। अरे मर गया रे, इसके तो पैर ही उल्टे हो गए हैं। मेरा शक सही निकला, ये तो चुड़ैल निकली। फिर देखते ही देखते माया डायन का रूप धारण कर लेती है और गुफा के अंदर चली जाती है। चीमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वो भी उसके पीछे पीछे गुफा के अंदर चला जाता है। ए हैवानों के देवता, मैं आपको 9 बलि चढ़ा चुकी हूँ। बस एक बलि चढ़ाते ही मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगी।
फिर मैं इन शक्तियों से पूरी दुनिया पर राज करूंगी। मुझे अभी के अभी सारी बात करण लाल को जाकर बतानी होगी। फिर वो भाग भाग कर करण लाल के घर जाता है और खिड़की से उसे आवाज देता है। करण भाई उठो, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है, जल्दी उठो। अरे क्या हुआ भाई, तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? करण भाई, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल है, लेकिन तुमने मेरी बात का विश्वास ही नहीं किया था। भाई मुझे लगता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, जो ये बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अच्छा, तो ये बताओ कि माया घर पे है? इतने में माया वहां आ जाती है। क्या हुआ चीमा भैया, इतनी रात गए कैसे आना हुआ? चीमा माया को घर पर देखकर हक्का बक्का रह जाता है। कुछ नहीं भाभी जी, मैं तो भाई यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा करण लाल से मिलता चलूं। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर चीमा वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। अजी क्या हुआ, ये आपका दोस्त आपसे क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बेकार की बातें कर रहा था। चलो अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। फिर सुबह होने पर वो सिठानी गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि माया अभी तक सो रही होती है। ए बहू रानी, अभी तक सो रही है क्या? घर का सारा काम कौन करेगा? चल जल्दी से उठ, मैंने काम वाली की छुट्टी कर दी है, आज से घर का सारा काम तुझे ही करना है। फिर सिठानी के जोर जोर से चिल्लाने की वजह से माया की नींद खुल जाती है और वो गुस्से से लाल हो जाती है। रुक बुढ़िया, तुझे मैं अभी बताती हूँ। फिर माया गुस्से से बाहर आती है। ए बुढ़िया, क्यों शोर मचा रही हो सुबह सुबह? मेरी सारी नींद ही खराब कर दी। अरे दैया रे दैया, इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे बुढ़िया बुला रही है। अरे तेरी इतनी हिम्मत, मुझे बुढ़िया बुलाएगी? चुपचाप घर का ये सारा काम निपटा दे, तेरे माँ बाप ने दहेज में फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली, जो करना है कर लो। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे मना करेगी? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। ए मर गई रे, ये क्या हो गया? तेरी इतनी हिम्मत, मुझे अभी के अभी छोड़ दे। करण करण करण, देख तेरी बीवी मेरे साथ क्या सलूक कर रही है, जल्दी आ, मुझे इससे बचा ले, नहीं तो ये मेरे सारे बाल नोच लेगी। फिर अपनी माँ की चीखों पुकार सुनकर करण दौड़ा दौड़ा अपने कमरे से निकलकर वहां पहुंच जाता है। वो यहाँ देखकर हैरान हो जाता है। आए माया, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी माँ के साथ ऐसा ही सलूक करेगी? अभी के अभी मेरी माँ को छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर माया उसे छोड़ देती है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। माँ, आप तो ठीक हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? मैं ठीक हूँ बेटा, मैंने तो इसको घर का थोड़ा काम करने का कहा था और इसने तो मेरी धुलाई ही कर दी। फिर करण परेशान होकर घर से बाहर निकल जाता है। वहां उसका दोस्त चीमा मिलता है। क्या हुआ करण भाई, इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें भी पता चल गया कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल है? मजाक मत कर यार चीमा, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। आज सुबह सुबह तो माया ने हद ही कर दी। उसने माँ के बाल पकड़कर उनके साथ बहुत बदतमीजी की। भाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि माया कोई साधारण लड़की नहीं है, इसके ऊपर चुड़ैल का साया है। करण भाई, मेरी बात सुनो, एक बहुत ही आसान रास्ता है। अगर तुम चुड़ैल के सामने आईना रख दोगे तो तुम्हें उसकी असलियत आईने में नजर आ जाएगी। फिर वो दोनों अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। रात होने पर करण माया के लिए फूलों का गजरा लेकर घर पहुंच जाता है। अरे भगवान, तुम कहाँ हो? देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। माया वहां आती है और गजरा देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो गजरा अपने बालों में लगाकर शीशे के सामने पहुंच जाती है। तभी उसके पीछे पीछे करण लाल भी पहुंच जाता है। माया जैसे ही अपने आप को शीशे में देखती है, उसकी असलियत उसमें दिखाई देने लगती है। करण लाल की आंखें उसे देखकर फटी की फटी रह जाती है। वो इस डैन को देखकर बहुत डर जाता है। अरे भगवान, ये मैं कौन सी मुसीबत में फंस गया?
ये तो सच में डैन है। अरे भागो रे, ये तो वाकई डैन निकली। अपनी जान बचा के भागो। चीमा भाई मुझे बचाओ, मेरी बेबी तो डैन निकली। तुम सही कहते थे, हाय मर गए। फिर वो सीधा भागता भागता अपने दोस्त चीमा के घर पहुंच जाता है। चीमा भाई जल्दी से दरवाजा बंद कर दो, तुम सही कहते थे, मैं तो वाकई में डैन निकली। मैंने उसकी असलियत आईने में देख ली है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। अजी मुझे लगता है आपका ये दोस्त अपने साथ साथ हमें भी मरवा के छोड़ेगा। तुम अभी के अभी इसे घर से बाहर निकालो, नहीं तो इसकी पत्नी इसका पीछा करते करते यहाँ पहुँच जाएगी। तभी जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगती है। वो सब लोग डर जाते हैं। अरे दैया रे दैया, लगता है इसकी पत्नी इसका पीछा करते करते यहाँ पहुँच गई। चीमा भाई गलती से भी दरवाजा मत खोलना, नहीं तो वो डैन हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे मर गए रे करण भाई, भाभी तो चुड़ैल बनकर हमारे दरवाजे पर खड़ी है, अब क्या करें? मैं तो कहती हूँ इस करण लाल को उठाकर घर से बाहर फेंक दो। वो चुड़ैल इसी की तलाश में यहाँ आई है। बहुत शौक चढ़ा था ना इसे सुंदरी से शादी करने का, अब भुगतने दो इसको। चलो भाई करण लाल, अभी के अभी मेरे घर से निकलो, चलो चलो चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं अकेला नहीं मरूंगा। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा। करण भाई, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अगर ये चुड़ैल घर में घुस गई तो हमारे साथ इन बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। कृपया करके तुम यहाँ से निकल जाओ। ठीक है दोस्त, मैं अपनी वजह से तुम्हारे मासूम बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैं अभी के अभी इस घर से चला जाता हूँ। शुक्र है भगवान का, इस मुसीबत से जान तो छूटी। रुको मेरे दोस्त, अगर मरना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। राधा तुम अंदर बच्चों के पास चले जाओ, मैं अपने दोस्त को यूं ही अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे अपनी दोस्ती निभानी होगी। अजी आप पागल हो गए हैं क्या? वो चुड़ैल एक ही बार में आपकी जान ले लेगी। आप इसकी वजह से खुद को मौत के मुंह में क्यों धकेल रहे हैं? अगर मैंने आज अपने दोस्त का साथ नहीं दिया तो ये दुनिया किसी की दोस्ती का विश्वास नहीं करेगी। अगर अपनी दोस्ती साबित करने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं दे दूंगा। चलो करण भाई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चीमा भाई, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर कोई शक नहीं है, लेकिन तुम मेरी वजह से अपनी जान खतरे में मत डालो। हम दोनों मिलकर भी इस डैन का सामना नहीं कर पाएंगे, हमारा मरना तय है। तुमने सही कहा, हम दोनों इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें भगवान से प्रार्थना करनी होगी। भगवान ही हमें इससे बचा सकते हैं। चले भगवान से प्रार्थना करते हैं। तभी चीमा और करण लाल भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। अय भगवान, तू ही हमें इस डैन से बचा, तू ही हमारी सिर्फ मदद कर सकता है। फिर भगवान से प्रार्थना करने के बाद क्या देखते हैं, डैन को आग लग जाती है और डैन आग की लपटों में गायब हो जाती है। इसके बाद क्या देखते हैं कि माया एक तरफ खड़ी होती है और करण लाल माया को सही सलामत देखकर खुशी से फूले नहीं समाता। तब दोनों चीमा दोस्त का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने अपने घरों की ओर चल देते हैं। करण लाल और माया हंसी खुशी से अपना जीवन गुजारना शुरू कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद।